तो बच्चों मैंने कल आपके साथ क्लास 6 फ्रैक्शंस में एक्सरसाइज 6.3 का पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया था। और साथ में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी लास्ट में करने के लिए दे दिए थे, होपफुली आपने कर लिए होंगे। तो मैंने लगभग पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आपको करके दिखा दी थी। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर ये काम बन रहा है कि भाई हम 6.4 को कितनी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो 6.4 को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन 6.4 से ही ज्यादातर देंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। तो जितने बच्चे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को जरा ध्यान से देखेंगे। क्या लिखा है उसमें? लिखा है कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस एंड रिप्लेस बाय द अप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर देन और लेस देन। चलो बच्चों देखते हैं। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 6.4 है। स्टार्ट करते हैं करना। देखिए बच्चों कल अगर आपने ढंग से समझा होगा तो आज ये क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पहले का फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है 3/6 पढ़ा है कि 5/6 पढ़ा है? सर 3/6। तो तुमने कहा कि सर इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस। क्यों? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? सेम। तो बच्चों ऐसे केस में उसकी वैल्यू बड़ी होगी जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। क्योंकि बच्चों डिनोमिनेटर सेम हो जाने के बाद आप न्यूमरेटर से ही कंपेयर करेंगे। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो बच्चों अगर बीच में कोई खाली बॉक्स बना है तो आप उस खाली बॉक्स में कौन सा साइन बनाएंगे? ये वाला साइन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो नंबर बड़ा होगा मगरमच्छ का मुंह उसी की तरफ खुलेगा और उसको खा जाएगा। तो बच्चों ये तो बड़ा आसान काम था क्योंकि पहले से ही उन्होंने सारा काम आपको सेट करके दे दिया था। इसमें ऐसा कुछ खास काम नहीं है। अब बच्चों हमको क्या करना है? कंपेयर करना है 2/7 और 2/5 और बताना है बीच में जो खाली बॉक्स है उसमें क्रोकोडाइल का मुंह किस तरफ खुलेगा। तो सबसे पहले हमारे साथ जो बच्चे हैं वो कहेंगे सर 7 और 5 का पहले क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे पहले? एलसीएम। 7 और 5 का एलसीएम बच्चों क्या आता है? 7 और 5 का एलसीएम तो बच्चों दोनों ही प्राइम नंबर है। तो 7 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? 35। तो बच्चों ये 2/7। अब बच्चों इसके डिनोमिनेटर को 35 बनाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो बच्चों ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 35। उसी तरह से बच्चों 2/5 है, इसके डिनोमिनेटर को भी 35 बनाना है। तो यहाँ पे हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 14/35। तो बच्चों अब आपको ध्यान देना होगा कि हम 2/7 को लिख देंगे 10/35 और 2/5 को लिख देंगे 14/35। और बच्चों दोनों में कंपेयर करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बच्चों जो बड़ा होगा उसको मगरमच्छ खा जाएगा हप से। ये देखो बच्चों 14/35 बड़ा है। ठीक। चलिए बच्चों बड़े इजी क्वेश्चन होंगे क्योंकि आपको कल जो है ये बात अगर समझ में आ गई होगी तो आज के क्वेश्चंस काफी आसान लगेंगे। तो बच्चों इस वाले को तो हम करेंगे ही नहीं, देखते ही आपसे पूछेंगे आंसर क्या आएगा। पहले आप देखते रहिए सर और बताइए कौन सा। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, ये पहले से ही लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो आपको आराम से क्वेश्चंस करने भी है हमारे साथ, करते रहिए। और यहाँ पे बच्चे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि अब आपको बताना पड़ेगा कि इन दोनों में कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर है। तो तुम क्या कहोगे? फिर 7 और 9 का एलसीएम ले लो। 7 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? 60। तो बच्चों एलसीएम ले लेंगे 7 और 9 तो आ जाएगा 60। अब बच्चों अगर आपका पास 4/7 है तो उसके डिनोमिनेटर को 63 बनाने के लिए आप 9 का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 36 और ये हो जाएगा 60। उसी तरह से बच्चों 4/9 है, इसका डिनोमिनेटर 63 बनाने के लिए आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये 28 और ये हो जाएगा 60। तो ये बच्चों क्या बन गया? ये बच्चों बन गया 36/63 और ये बच्चों बन गया 28/63। अब बच्चों आप खुद बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। ये नंबर बड़ा है तो बॉक्स में बच्चों ये वाला साइन इस तरफ है। सारे बच्चे अपनी कॉपी में भी करें और एक बार चेक भी करें। और बच्चों बीच बीच में अगर हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो वो आपके लिए छोड़ते हैं, आपको उनको करना भी होता है तो आप उनको बिल्कुल मन से किया करिए, अदरवाइज गलत हो जाएंगे क्वेश्चंस।
चलिए बच्चों, ठीक है, सबका हो गया बच्चों। सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन, जितने बच्चों के पास बुक्स नहीं है पहले बुक्स में देख लें। और बच्चों इस बार लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन बनाना है यहाँ। इसका मतलब यहाँ बच्चों इक्वल फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं। तो इक्वल फ्रैक्शंस होंगे कि नहीं होंगे वो तो रिड्यूस करने पर पता पड़ेगा। अगर हम फ्रैक्शन को रिड्यूस कर देते हैं और वैल्यू सेम आ जाती है तो उसका मतलब वो इक्वल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। सर ये वाला चलिए, हाँ सेकंड वाला। चल बच्चों स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों को करना है और बुक्स नहीं है पहले स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से करें। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, 1/2 है और 1/5 है। आपको बताना होगा इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बच्चों अब हम वर्किंग नहीं करेंगे, हल्की सी वर्किंग करेंगे और मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूंगा। 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है बच्चों, 10 होता है। तो बच्चों यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 कर दिया। और यहाँ बच्चों 10 बनाने के लिए ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया 5/10 और ये हो गया 2/10। अब बच्चों दोनों में आप सोच के बताइए कौन बड़ा है। तो आपको हो गया 5/10। इजी है ना क्वेश्चन। इसका मतलब बच्चों ये वाला नंबर। अच्छा बच्चों फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल एज इट इज था, सेकंड का पहले की तरह। इनमें बच्चों बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो आप कहोगे सर ये दोनों सेम हो चुके हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शन है। क्योंकि सर अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो ये भी 1/2 है, इसको रिड्यूस करेंगे तो ये भी 1/2 है। तो बॉक्स में सर इक्वल का साइन आया, और बॉक्स में इक्वल का साइन आने का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। उसके बाद बच्चों थर्ड वन वाला हम देख लेते हैं। 7/9 लिखा है, 3/9 लिखा है। अब आप सोच के बताइए कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो तुम कहोगे सर पहले से ही इनके डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमिनेटर जिसका बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ी है, यानी ठीक है बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन का अब लास्ट पार्ट है वो आप खुद से कर लीजिएगा। लास्ट पार्ट आपका होमवर्क में हो गया, करके आंसर अभी कभी मैच कर लीजिए अगर आप लाइव क्लास देख रहे हैं। चलिए बच्चों, तो बच्चों आपके पास थर्ड क्वेश्चन में भी यही सेम काम करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ग्रेटर और लेस का साइन इसमें भी लगाना है। वैसे ही बच्चों ग्रेटर और लेस का साइन आपको इसमें भी लगाना है। अब बच्चों हम फर्स्ट वाला सेकंड वाला कर चुके हैं, तो थर्ड वाला और फोर्थ वाला आप घर पे करेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो थर्ड और फोर्थ वाला आपका कहाँ चला जाएगा, होमवर्क में। इसको आप आराम से करिएगा क्योंकि हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वैसे ही थर्ड और फोर्थ है। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन करते ही एक्सरसाइज फिनिश हो जाए। तो जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है स्क्रीन को पॉज करें। सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन में एक दिया है 5/17, एक दिया है 4/9, एक दिया है 7/12। इन तीनों में बच्चों आपको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। लिखा है अरेंज द गिवन फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों याद रखिएगा असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको बना देता हूँ, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखो बच्चों ऐसे बना दूं तो ये होता है असेंडिंग। क्या होता है, असेंडिंग। और बच्चों ऐसे बना दूं तो उसका मतलब डिसेंडिंग। क्या होता है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटा। चलो बच्चों पहले पहचाने तो सारे बच्चे एलसीएम बताएं कि भाई 17, 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा। देखिए कौन बता पाता है। 17, 9 और 12। हाँ बच्चों तो सबसे पहले 2 से करते हैं। 2 6 12, 2 से करते हैं। 2 की टेबल में 9 तो आता ही नहीं। 2 3 6। ठीक, अब बच्चों 3 से करते हैं। 3 3 9, 3 बन जाती है। फिर बच्चों 3 से करते हैं। फिर बच्चों 17 से करते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो एलसीएम क्या निकल के आया है, एलसीएम क्या है, वो 17, 9 और 12 का एलसीएम निकल के आया है। 2 × 2 4, 4 × 2 और 4 9 जा बच्चों कितना होता है 36, और 36 × 17 बड़ा खतरनाक एलसीएम है बच्चों।
36 इंटू 17, ये करके देखिए भाई सभी लोग। 36 इंटू 17 कितना आया? 612। कितना आया? 612। अब बच्चों आपको क्या करना है, जल्दी से सबके डिनोमिनेटर 612 के बराबर करना है। तो बच्चों 5/17, 17 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 612 हो जाए। तो 612 बच्चों किससे मिलके बना है? 17, 9 और 12 से, है ना। तो हम 17 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 612 हो सर जाए। 36 तो तुम कहोगे सर 612 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे? 17 से। तो बिल्कुल सही बताया, 36। तो बच्चों इसमें भी 36 करेंगे, इसमें भी 36 करेंगे, ठीक है। तो 36 इंटू 5 180, और ये बच्चों बन गया 61। दूसरे वाला देखिए 4/9, 9 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 612 आ जाए। 612 डिवाइडेड बाय 9, 68, 68, 60। तो बच्चों ये हो गया 612। और बच्चों क्या आया? 4 इंटू 68, 4 इंटू 68 हुआ 272। इसके बाद बच्चों आखिरी वाला है 7/12, ठीक है। 12 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 612 आ जाए। तो बच्चों 612 को 12 से डिवाइड कर दो तो 51 आ जाएगा। 51, 51, 7 1 7, 7 5 35, और ये 612 हो गया। तो बच्चों ये 3 आ गए। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? अब बच्चों ये रफ कैलकुलेशन तो हम हटा ही देते हैं एलसीएम वाला, ठीक। अब जल्दी से हमको देख के बताओ कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है। हमको कैसा लिखना है बच्चों? कौन सा ऑर्डर लिखना है? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? बड़े से सर छोटा। 357 तो सबसे पहले बच्चों सबसे बड़ा वाला है नीचे 357/612, फिर उससे छोटा मिडिल वाला 272 डिवाइडेड बाय 612, और 180 सबसे छोटा वाला अपॉन 612। बड़े से छोटा। ये देखो बच्चों ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब बच्चों इनका सही आंसर लिख दो, क्योंकि ये एक्चुअली क्या था? ये एक्चुअली था 7/12, ये एक्चुअली क्या था? 4/9, और ये एक्चुअली क्या था? 5/7। तो बच्चों आपको एग्जाम में ये वाला आंसर लिखना है। सारे बच्चे ध्यान दें, ये वाला आंसर आपको एग्जाम में लिख के आना है। ये फ्रैक्शन का आपका डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा। भाई ध्यान दीजिएगा, अब वो क्वेश्चन आए हैं जो आपके फाइनल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम्स, हर जगह आपके साथ चलेंगे अगर ये चैप्टर्स आएंगे तो, ठीक है। चलिए बच्चों अभी हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। फिर आपको जो अपना काम करना है आप करते रहिएगा। चलिए बच्चों, अब बच्चों हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हमने आपका फिर से होमवर्क में डाल दिया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन किसमें है? होमवर्क में। सेम पैटर्न से करिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर वाला। अब बच्चों हम लोग एक डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, और ये भी फिर किसमें चला जाएगा? होमवर्क में चला जाएगा। करके हमको चेक कराइएगा भाई। हो जाए तो कमेंट सेक्शन में भी लिख दिया देना कि होमवर्क हो गया। 6 क्वेश्चन का फर्स्ट का 7/8, 15/16, 5/6। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। किसका? 8 का, 16 का और 6। चलो बच्चों एलसीएम लेंगे। 8 का, 16 का और 6 का। स्टार्ट करिए। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 3, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 3, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 3 3, फिर 1 1 1। तो बच्चों एलसीएम क्या है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। क्या आया? 48। ये बच्चों एलसीएम है। अब बताओ 8 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 48 हो जाए, या 48 डिवाइड बाय 8 कर दो, 6 आ जाए। तो बच्चों 6 कर दो, ये हो गया 42, ये हो गया 48। ये 15/60 है, क्या मल्टीप्लाई करें? 3 से। ये हो गया 45, ये हो गया 40। ये 5/6, क्या मल्टीप्लाई करें बच्चों उसमें? 8 इसका उल्टा होगा। 40 40। चलो बच्चों कैसे लिखना है बच्चों? असेंडिंग है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है? 40/48। उससे बड़ा 42/48। 42/48। उससे बड़ा 45/48। छोटे से बड़ा
ये देखो, अब बच्चों एक्चुअल आंसर लिखो। ये किससे बना है? 5/6 से। ये किससे बना है? 7/8 से। ये किससे बना है? 15/6। 16 से। तो बच्चों आपको एग्जाम में एक्चुअल आंसर ये लिख करके आना है और यही आपकी वर्किंग रहेगी, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। चलिए बच्चों, यहाँ तक आपको 6.4 मैंने एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करा दी है। बहुत सारे बच्चों ने अभी पहले की भी एक्सरसाइज नहीं की है, तो आप जल्दी से पहले वाली एक्सरसाइज भी खत्म करिए, क्योंकि हम लोग को उसके बाद कौन सी एक्सरसाइज करनी होगी? 6.5 भी करनी है ना, और 6.6 भी करनी है, और 6.7 भी करनी है। तो बच्चों उसके आगे 3 एक्सरसाइज है, तो जल्दी से सारे बच्चे जो है 6.4 तक अच्छे से कंप्लीट कर लें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।